हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। यदि दो संयुक्त लेंस आपस में रखे जाएं तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, और उनका फोकस दूरी के फार्मूला अर्थात सूत्र या व्यंजक हमारा क्या होगा। तो चलिए आज देखते हैं। चित्र में दो संयुक्त लेंस रखे गए हैं जिसकी फोकस दूरी f1 और f2 तथा लेंस L1 और L2 है, जिससे u दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर रखी गई है, जिसका लेंस पहले लेंस L1 द्वारा प्रतिबिंब I पर तथा दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। और यदि चित्र में L2 न हो तो L1 लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और प्रतिबिंब की दूरी हमारा यहाँ पर V डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो लेंस के सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हमारा लेंस का L1 के सूत्र से या अर्थात लेंस के सूत्र से चलिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे लिखेंगे। चित्र में दो लेंस L1 तथा L2 को संपर्क में रखा गया है, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है, अर्थात दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O का लेंस L1 के द्वारा लेंस L2 न हो तो प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। यदि L1 लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब L2 लेंस न हो तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और प्रतिबिंब की दूरी V डैश पर बनता है। यदि L2 न हो तो L1 के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, जिसकी दूरी V डैश है। तो चलिए अब यहाँ पर लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लेंस के सूत्र से तो यहाँ पर लेंस के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब I डैश पर बना प्रतिबिंब, चित्र में I डैश पर बना प्रतिबिंब हमारा L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश पर बना प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो L2 लेंस के लिए लेंस के सूत्र से हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फोकस दूरी इसकी अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारा लेंस L2 के लिए हमारा लेंस यहाँ पर L1 लेंस के लिए ये था सूत्र। तो L2 लेंस के लिए हमारा यहाँ पर फोकस दूरी f1 और इस प्रकार हमारा फोकस दूरी यहाँ पर f2 बराबर हमारा यहाँ पर 1/v माइनस 1/v डैश। यहाँ पर हमारा लेंस L1 के लिए फोकस दूरी f1 तथा वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v डैश। प्रतिबिंब की दूरी v डैश यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर v डैश। लेंस L1 के लिए हमारा हो जाएगा 1/f डैश बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। और लेंस दूसरे के लिए हमारा हो जाएगा लेंस के सूत्र से 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर v डैश इसलिए हुआ है कि क्योंकि दूसरे लेंस के लिए यहाँ पर I डैश प्रतिबिंब आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसलिए वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगी। तो चलिए अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/f2 बराबर हमारा दोनों को LHS में जुटेगा, जबकि RHS में जुटेगा। तो हमारा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। माइनस यहाँ पर जुटेगा तो प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/v डैश एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों का काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। v को पहले जबकि u को माइनस में है इसलिए बाद में लिखे हैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर यहाँ पर लेंस का सूत्र है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इस प्रकार हमारा सूत्र हो जाएगा, लेंस के संयुक्त फोकस दूरी हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही हो जाएगा। यदि दो लेंस संपर्क में रखे हों तो उनकी फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस
पान f2। यह संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। यह संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। यह संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।